Hello guys, welcome back to my channel. This is me Kiran Verma this side and we are about to start here unit 8 poem number 2 going to buy a book. It's a kind of a poem. It's a long poem but like a story it is being told here and I am fine here. I hope you all are guys fine there doing good and great. Like share and subscribe to my channel. Unit 8 is now unit 8 has two segments. We have already completed the segment 1 that is poem book. Now we are about to start the Unit 8 segment number 2. This is also a poem and the name is Going to Buy a Book. You like, share and subscribe to the channel and playlist is already there on my channel. So just go through it once. Um After Unit 8 to Unit 9 also I will be uploading today with shorts. Okay. So books chapter short video 60-second short is already uploaded and and 60-second short is uploaded as well as detailed explanation video is also there with meaning and question answers. Okay, so you just need to go through the playlist. I am sure it will help you a lot. I think we should start to the poem now. Going to buy a book, and this is a as I told you, this whole unit 8 is based on topic books. So the next poem also we are going to study is also on the books only. So let's start. The chapter name is going to buy a book. मतलब कि हम बुक खरीदने जा रहे हैं, going to buy a book. This poem is written by Rukmani Banerjee. Okay. I think we should start now. I will be explaining it to you line by line. Okay. One day grandfather gave my brother and me some money. एक दिन जो है हमारे जो ग्रैंडफादर है उन्होंने मुझे और मेरे भाई को है कुछ पैसे दिए. Go and buy books, he said. उन्होंने बोला जाओ और बुक्स खरीद लो. ओके, ग्रैंडफादर ने ऐसा बोला. वी वर बोथ वेरी हैप्पी और हम दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हमें जो है रीडिंग करना बहुत पसंद थी. जो दोनों भाई बहन हैं उन्हें रीडिंग करना जो है बहुत ज़्यादा पसंद थी. फिर वो डिस्कस करते हैं दोनों भाई बहन कि शुड वी गो नाउ, क्या हमें अभी जाना चाहिए, शुड वी गो लेटर, क्या हमें बाद में जाना चाहिए, शुड वी गो टुडे, क्या हमें आज ही जाना चाहिए, शुड वी गो टुमारो, क्या हमें बुक्स लेने कल जाना चाहिए. और फिर दोनों ने डिसाइड करा, हम लोगों ने डिसाइड करा कि हमें अभी जाना चाहिए बुक्स लेने के लिए, है ना. इस पोम में ऐसा बोला है. ओके. शुड वी गो टू बिग मार्केट, फिर उनके मन में ये तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें कब जाना है और उन्हें फाइनल डिसीजन क्या डिसाइड किया है कि उन्हें अभी जाना है. फिर उनके मन में क्वेश्चन आता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए. शुड वी गो टू बिग मार्केट, क्या हमें बिग मार्केट जाना चाहिए, बड़ा मार्केट जाना चाहिए, या हमें बुक खरीदने के लिए कोई छोटी बुक स्टोर या बुक शॉप पर जाना चाहिए. क्या हम किसी के साथ जाएं, किसी को साथ में लेकर के जाएं बुक खरीदने, या हम दोनों अकेले ही चले जाएं भाई बहन बुक लेने. फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम जो है छोटे बुक स्टोर पर जाएँगे, छोटे बुक शॉप पर जाएँगे, लेकिन जो है हम दोनों ही, सिर्फ़ हम दोनों भाई-बहन ही जाएँगे, हम लोग किसी को लेकर के नहीं जाएँगे. वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, और वो बोलती है इसमें पोएम में बोलते हैं कि हमें जो है स्मॉल बुक शॉप बहुत पसंद है. क्योंकि स्मॉल बुक शॉप स्मॉल ज़रूर होती है लेकिन उसके उसमें बहुत सारी जो है बुक्स होती है. और वहाँ पे जो बुक शॉप जहाँ पर हम जा रहे हैं स्मॉल बुक शॉप पे, वहाँ पे जो ओनर है, वहाँ के जो वर्कर है शॉप के, वो भी जो है हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये दोनों बच्चों को. और वो हमेशा, जो ओनर है वो हमेशा हमें बुक खरीदने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. ओके. शुड आई बाय विथ अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, फिर वो लोग क्या कहते हैं कि स्मॉल बुक शॉप जाते हैं और फिर उनके मन में क्वेश्चन आता है, दोनों भाई बहनों के मन में, कि क्या हमें ऐसी बुक खरीदनी चाहिए जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हो, या क्या हमें ऐसी बुक खरीदनी चाहिए जिसमें बहुत सारी स्टोरी हो, क्या या हमें कोई पतली सी बुक खरीदनी चाहिए. वो लोग ये जो क्वेश्चन है ये मतलब ये सारी चीजें डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको बुक पिक्चर्स वाली बुक खरीदनी चाहिए, उन्हें स्टोरी वाली बुक खरीदनी चाहिए, पतली बुक खरीदनी चाहिए या मोटी बुक खरीदनी चाहिए, है ना. वो ये सब डिसाइड नहीं कर पा रहे थे. वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, और उन दोनों को ये नहीं पता था कि उन्हें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए. जो मैन था शॉप का, फिर वो हम दोनों को देख करके बोलता है, रिलैक्स करो, कूल डाउन करो और मेरे साथ आओ, है ना. ऐसा ओनर जो है, शॉप ओनर बोलता है उन दोनों जो चिल्ड्रन है उन दोनों को ऐसा ही बोलता है.
जो शॉप ओनर है वो, है ना। दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल। फिर वो लेफ्ट साइड देखता है और बोलता है कि जो लेफ्ट साइड पर रखी हुई है बुक्स वो एनिमल्स के बारे में है, जो राइट साइड पे बुक्स रखी हुई है वो मशीन्स के बारे में है, जो फ्रंट में रखी हुई बुक्स है वो वॉर्स के बारे में है, और तुम्हें इनमें से जो भी अच्छी लगती है तुम बुक्स ले सकते हो, ऐसा जो है बुक शॉप ओनर बोलता है। ओके। फिर जो पोएटस है यहाँ पे, जो दो चाइल्ड है वो बता रहे हैं कि हम लोगों को जो बुक्स पसंद थी हम लोगों ने खरीद ली, मतलब ले ली। माय ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, मेरे भाई ने कुछ बुक्स खरीदी, और जो है अ, मैंने भी कुछ बुक्स खरीदी। मैं वहीं पर ही बुक्स लेकर के वहीं फ्लोर पर बैठ कर के जो है उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दिया मैंने, और मेरा जो भाई है उन्होंने बुक्स ली और जाकर के चेयर पे बैठ कर के उसे रीड करना स्टार्ट कर दिया। एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड, और कंटिन्यूअसली हम जो है पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। ओके। इट वॉज वेरी क्वाइट, देयर वॉज नो साउंड, और वहां पे बहुत ज्यादा शांति थी बुक शॉप में, और कोई भी किसी भी तरह की आवाज नहीं थी वहाँ। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते 1 घंटा पास हुआ, 1 hour पास, 2 hour पास, एंड फाइनली वी न्यू विच बुक टू बाय। ऐसे ही 1 घंटा पास हो गया, 2 घंटा पास हो गया, और 2 घंटे के बाद हम दोनों को कंफर्म हो गया भाई बहनों को कि हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, और जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो वहाँ पे जो बुक शॉप ओनर है उन्होंने हमें देख कर के है स्माइल किया, और मैंने मैंने एक मोटी स्टोरी बुक खरीदी, और मेरे भाई ने एक बड़ी मोटी पिक्चर्स वाली बुक खरीदी, और हम लोग जो है फिर वहाँ से बुक लेकर के अपने घर की तरफ दौड़े, और हम बेड पर चढ़े, अपने ग्रैंडफादर के बेड पर चढ़े, और ग्रैंडफादर जो है बहुत ही डियरली हमारे जो दोनों हम दोनों के कंधे पर जो है हाथ रखा उन्होंने, कुछ इस तरीके से जैसा इस पिक्चर में शो किया हुआ है, इस तरीके से है। जो ग्रैंडफादर ने दोनों बच्चों को जो है अपने आर्म्स में रखा, और फिर जो है वो लोग स्टोरी पढ़ने लग गए, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह जो ग्रैंडफादर है उन्होंने दोनों बच्चों को जो है अपने करीब बिठा करके रखा हुआ है, और दोनों बच्चों के कंधों पे अपना एक एक हाथ रख रखा है दोनों के, मतलब बॉय के हाथ पे, बॉय के कंधे पर एक हाथ रखा हुआ है और एक गर्ल के कंधे पर रखा हुआ है। तो ये पिक्चर बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट करती कि एक ग्रैंडफादर का उनके जो है जो बच्चे हैं उनके उनके प्रति जिस तरह का प्यार है वो इस पिक्चर में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। एंड दिस पोम इज रिटन बाय रुक्मणी बनर्जी। दिस होल यूनिट वाज इंक्लूडेड विद द book only. We were reading about the books only. Now this unit is completed, and let's discuss its new word, alone. Alone means अकेले होना। बुक शॉप मतलब वही जहाँ से हमें बुक शॉप का मतलब होता है बुक स्टोर, जहाँ से हम बुक्स खरीद सकते हैं। मशीन्स मतलब एज यू नो। ओके। फाइनली, फाइनली मतलब एट लास्ट, आखिर में। और क्लाइम मतलब चढ़ना। ओके, क्लाइम करना। ओके, मतलब चढ़ना। Now let's discuss its question answer. Reading is fun. Question number 1. Why did grandfather give the children money? जो ग्रैंडफादर है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ग्रैंडफादर है उन्होंने बच्चों को पैसे क्यों दिए। तो ग्रैंडफादर ने क्यों दिए थे बच्चों को पैसे, कमेंट मी डाउन गाइस, आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन। और ग्रैंडफादर ने जो पैसे चिल्ड्रंस को पैसे क्यों दिए थे, ताकि वो जो है बुक्स खरीद सके, है ना। वेयर डिड दे गो टू बाई बुक्स, और जो चिल्ड्रन थे दोनों वो कहाँ गए बुक लेने, कहाँ गए थे बुक लेने। तो एक स्मॉल बुक शॉप पर गए थे वो बुक लेने, है ना। स्मॉल मार्केट में एक स्मॉल बुक शॉप पर गए थे वो बुक लेने। ओके। द थर्ड क्वेश्चन सेज, डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक, क्या गर्ल ने पिक्चर बाय बुक बाय करी थी, खरीदी थी। क्या जो लड़की है उसने पिक्चर बुक खरीदी थी। तो लेट्स सी कि लड़की ने कौन सी बुक खरीदी थी। So in the last second stanza, we can see that I got a fat book with many stories. तो यहाँ पर जो पोएटेस है वो लड़की है, और पोएटेस का नाम है रुक्मिणी बैनर्जी। तो वो ये बोल रही हैं कि मैंने एक फैट बुक खरीदी, बहुत सारी कहानी थी जिसमें, ऐसी बुक मैंने खरीदी, है ना। तो आपको इसी सेंटेंस से समझ में आ सकता है कि यहाँ पे जो ये गर्ल जो पोएटेस है वो क्या बोल रही है, कि उन्होंने ऐसी बुक खरीदी जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी, है ना। तो गर्ल ने पिक्चर बुक नहीं खरीदी थी, उसने क्या करी थी, बहुत सारी स्टोरी वाली बुक खरीदी थी। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो द गर्ल डिड नॉट बॉट अ पिक्चर बुक, हाउएवर शी बॉट अ फैट स्टोरी बुक, है ना।
इसका ये आंसर है. ओके. आई होप द वीडियो इज क्लियर टू यू, and the and chapter is, I would say, the poem is understood to you, to each and everyone. You can see this is the bookshop here. they were they went to a small bookshop, है ना, और they were both together, they went, they didn't take anyone with them, है ना. If you have any queries, then do ask me in the comment section. And unit 8 is completed here. We have discussed the question answers also with difficult words. You just go through the playlist. The playlist is available on my channel, guys. After this, after completing unit 9th, we will be going with class 6th English book, or it could be class 10th also. You stay tuned to know what videos next will be coming. Just like, share, and subscribe to the channel, and comment me down. Okay, guys. You just keep sharing it with your friends. It will help them too. And like, share, and subscribe to the channel. Thank you for watching, and peace out.